विद अ न्यू टॉपिक ऑफ रेडियो एक्टिव डीके में अपना नया टॉपिक बीटा डीके। आखिरकार बीटा डीके क्या होता है? तो बीटा डीके एक ऐसा टाइप का प्रोसेस है जिसमें या तो प्रोटॉन चेंज हो जाते हैं न्यूट्रॉन्स में, न्यूट्रॉन्स में चेंज हो जाते हैं, या तो न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स में चेंज हो जाते हैं। तो इस टाइप के प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं? बीटा डीके बोलते हैं। तो बीटा डीके में दोनों चीजें बनने की पॉसिबिलिटी रहती है, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन भी, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन भी। अब ये डिफर करता है इसी के बेसिस पे बीटा डीके दो पार्ट्स में, ठीक है, दो पार्ट्स में। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स में चेंज होते हैं तब उसे हम बोलते हैं बीटा ऑफ माइनस डीके, ठीक है, डीके, जिसे बी माइनस डीके भी बोला जाता है, ठीक है। और इससे बाद आता है एक बीटा प्लस डीके। एक तो ये है, सेकेंडली है अपने पास बीटा ऑफ प्लस डीके। ये मेनली दो टाइप्स के डीकेस होते हैं जिसमें प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनता है। कंप्लीट समझ आया? चलो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? क्लियर है? वीडियो थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, जस्ट क्लियर। तो ये मेनली दो टाइप्स के डीके होते हैं। अब बीटा डीके फर्दर यही क्लासेस में, यही सब क्लासेस का हम यूज करेंगे कि आखिरकार बीटा माइनस डीके में क्या होता है, बीटा प्लस डीके में क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अब आज का अपना पहला टॉपिक बीटा माइनस डीके। तो बीटा माइनस डीके में सबसे पहली बात, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स में चेंज होता है। अब न्यूट्रॉन्स जब प्रोटॉन्स में चेंज होगा तो एक एक्सप्रेशन हम कंप्लीटली, इसी एक्सप्रेशन को हम इस तरह से समझ सकते हैं दैट न्यूट्रॉन्स को हम माइनस से छोटा एन से डोनेट करते हैं, फॉर न्यूक्लियस के लिए एन से डोनेट कर देंगे, ठीक है ना। न्यूक्लियस के लिए भी जरूरत पड़ेगा आगे जाके, तो एन, इसको एन से डोनेट कर रहे हैं। अब एन का तो एज अ मास होगा, बट एटॉमिक नंबर न्यूट्रॉन का कुछ होता है क्या? नहीं होता, तो एज अ मैं 0 लिखे दे रहा हूं, ठीक है। अब ये चेंज किस में हो जाएगा? ये चेंज हो जाता है अपना नेक्स्ट केस में, दैट इज आवर, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लो, न्यूट्रॉन चेंज हो जाता है दैट्स अपने प्रोटॉन्स में, ठीक है, जिसका एज एटॉमिक नंबर 1 होता है, क्योंकि हम एक प्रोटॉन को एज अ एक एटॉमिक नंबर मानते हैं। हम तो पहले बात कर चुके, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे उतना ही एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बनता है। तो ये आ जाएगा प्रोटॉन, और जितने इसका भी एक हम कि पहली बात तो प्रोटॉन भी न्यूक्लियॉन्स फॉर्मेशन करने में मदद करता है या फिर न्यूक्लियस को फॉर्मेशन करने में मदद करता है, तो ये भी आ जाएगा। तो इसीलिए इसका 1 कंसीडर किया जाता है। इसके साथ साथ दो और पार्टिकल्स जनरेट होते हैं प्रोटॉन जब फॉर्मेशन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन होता है ई माइनस, और उसके साथ साथ -1 लिखेंगे, ठीक है। और एक एंटी पार्टिकल्स जनरेट होता है जिसे हम एंटी न्यूट्रियॉन बोलते हैं। एंटी न्यूट्रियॉन, न्यूट्रॉन से जनरेट हो रहा है इसलिए हम उसे एंटी न्यूट्रियॉन बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो कि हैज बीटा माइनस डीके में ऑब्टेन होता है। अब समझते हैं इसी एक्सप्रेशन को और एलोबरेशन फॉर्म में कि आखिरकार ये सारी की सारी चीजें हैं क्या। वीडियो क्लियर है? क्लियर है। चलो आज समझते हैं चीजों को। देखो Bn-1 इसको एज इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं एक्सप्रेस करना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? इसी एक्सप्रेशन को फॉर एक्स एलिमेंट मान लेते हैं, हमारे पास एक एक्स एलिमेंट है, ठीक है, जिसका जेड एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास है। अब ये किस में चेंज हो जाएगा? प्रोटॉन्स में चेंज हो जाता है, ठीक है, एक वाई पार्टिकल में मान लेते हैं चेंज हो जाएगा। अब यहां ध्यान रखना, यहां पास कोई चेंजेस आया मास नंबर में दोनों के? नहीं आया। तो यहां भी कोई चेंजेस नहीं आएगा मास नंबर में, ठीक, चेंजेस आएगा सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर में। और एटॉमिक नंबर चेंज होने के कारण एक एलिमेंट भी चेंज हो जाता है। एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो फर्दर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में बदल जाएगा, ठीक है। मास नंबर हो सकता है एक से अधिक एलिमेंट्स का सेम टू सेम हो जाए, बट कभी भी, जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन 1 और इसका एटॉमिक नंबर एक 2 होता है, ठीक है, एक 3 होता है, बात करेंगे। और इसी तरह से हीलियम का क्या होता है? एक 3 होता है, और जस्ट इसी तरह से 2। अब दो है दूसरे एलिमेंट से, बट इनका क्या है? एटॉमिक मास एकदम सेम टू सेम है। तो ऐसा हो सकता है, बट यहां ऐसा कोई नहीं हो सकता कि दैट दो एलिमेंट्स का सेम टू सेम एटॉमिक नंबर हो, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। चलो
तो एटॉमिक नंबर्स आइडेंटिकल होते हैं, एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो फर्दर इसी का यूज करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट का, और इसी रिलेशन को हम यहाँ समझते हैं। z किसमें टूटेगा, y और a एक z माइनस z प्लस 1। हमेशा ध्यान रखना कॉन्सेप्ट एकदम से अलग सा है। बीटा माइनस डीके में एटॉमिक नंबर बढ़ता है और बीटा प्लस डीके में एटॉमिक नंबर घटता है। समझ आ गया। चलो, क्योंकि यहां पास एक प्रोटॉन की फॉर्मेशन हो रही है, यहां 0 था, यहां 1 हुआ, तो एक 1 तो मैं बढ़ाऊंगा ही, चाहे जो हो जाए, ठीक है। इसके बाद वही प्रोटॉन्स को ही मैं जोड़ रहा हूं सिर्फ और सिर्फ, और इसके बगल में इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसे एक्सप्रेस करते हैं बीटा माइनस और ई माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके बाद में हम प्लस में लिखते हैं एक एंट्री पार्टिकल्स एज अ न्यूट्रॉन, ठीक है। इसको नहीं लगाते हैं, कंप्लीट। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं ओवरऑल। अब कई लोग बोल रहे भाई कंफ्यूजन आ रहा है, ये तो इलेक्ट्रॉन तो समझ आ गया, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, एक चार्ज पार्टिकल है, बट जो एंटी न्यूट्रियॉन है ये क्या है? तो एक तरह से समझ सकते हो कि एक टाइप का ऐसा पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास बिल्कुल ही 0 होता है। मतलब एक टाइप का इसे फोटॉन्स की तरह समझ सकते हो। फोटॉन्स का रेस्ट मास क्या होता है? 0 होता है। वो अगर फोटॉन्स रुके होंगे, लाइट की पार्टिकल्स रुके होते हैं, चार्ज पार्टिकल, ठीक, तो वहां उसका मास क्या होता है? 0। तो यहां भी इसका कोई मास 0 नहीं होता, तो ये भी एक टाइप का आप कंसिडर कर सकते हो एज अ फोटोन। तो यही एनर्जी के फॉर्म में एमिट होते हैं जब यहां बीटा डीके होता है, ठीक है। और यहां पास जो रेज निकलती हैं ये बीटा रेज होती हैं, एज क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स की रेज हैं और इलेक्ट्रॉन्स की रेज इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में निकलती हैं, जिसे हम बीटा डीकेज के नाम से फेमसली बोलते हैं, ठीक है। ये ओवरऑल इसका ओवरव्यू हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और जो यहाँ पास इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन के ही टाइप इसका मास होगा, चार्ज होगा, बाकी सारी चीजें सेम टू सेम होती हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अब इसी में स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना बीटा प्लस डीके। उससे पहले इसका एक एग्जांपल ले लें, जैसे कि TH, जैसे कि हमारे पास एक एलिमेंट ले लेता हूं, नॉर्मल TH एक एलिमेंट ले लेता हूं, ठीक। अब ये TH का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 234, और ये चेंज हो जाएगा एज दूसरे एलिमेंट में जिसका नाम है PA, ठीक है। अब यहां पास इसका भी एटॉमिक नंबर 234 ही होगा, हमेशा ध्यान रखना इस बातों का। बस इसमें चेंजेस किस में आता है? एटॉमिक मास। अभी तो एटॉमिक नंबर हमने लिखा ही नहीं, ठीक है। एटॉमिक नंबर हमने क्या लिखा? नहीं लिखा। तो अब इसका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा, जैसे कि मैंने बोला एक प्रोटॉन बढ़ता है तो इसका एटॉमिक नंबर भी 1 बढ़ जाएगा। तो यहां पास +1 मैं लिखे दे रहा हूं, और जस्ट 90 है तो ये कितना हो जाएगा? 91। तो ओवरऑल मैं 91 लिखे देता हूं, दोनों चीजें तो क्लियर रहेगा। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? 91 वैल्यू हो जाएगी एटॉमिक नंबर, ठीक। हमेशा ध्यान रखना बीटा माइनस डीके में एटॉमिक नंबर बढ़ता है और बीटा प्लस डीके में एटॉमिक नंबर घटता है। अब उसके आगे जो एंटी पार्टिकल्स बन रहे हैं, जैसे कि एक ठो क्या बन रहा है? एंटी न्यूट्रियॉन बन रहा है। एंटी पार्टिकल समझते हो क्या होता है? एंटी पार्टिकल यानी होता है किसी भी पार्टिकल का एकदम अपोजिट पार्टिकल, उसे बोला जाता है एंटी पार्टिकल। जैसे कि पॉजिटिव पार्टिकल का क्या होता है एंटी पार्टिकल? नेगेटिव पार्टिकल। या फिर पॉजिटिव पार्टिकल जैसे कि नेगेटिव पार्टिकल्स का ही, जैसे इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल मैं बोलूंगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इसकी एंटी पार्टिकल, एकदम अपोजिट। ये नेगेटिव चार्ज कंटेन कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगा। एंटी पार्टिकल का मतलब यही होता है। तो सिंपल सा यहां भी एंटी पार्टिकल किसका बनता है? एंटी न्यूट्रियॉन का बनता है। और जब हम बीटा प्लस डीके में जाएंगे तो यहां एंटी पार्टिकल इसका देखेंगे, ठीक। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है? पॉजिट्रॉन। तो इसके साथ साथ फर्दर प्लस में आप यहां लिख लेना, मैं यहां जस्ट नीचे लिखे दे रहा हूं। तो इसके साथ साथ क्या? एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसके साथ साथ एक एंटी न्यूट्रियॉन मिल जाएगा। तो एक इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ये हो जाएगा आपका एग्जांपल। और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसी से रिलेटेड सॉल्व करेंगे। तो हो गया। नेक्स्ट ध्यान रखना, ऐसे पार्टिकल्स में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ऐसा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? प्रोड्यूस हो रही है,
ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किसके फॉर्म में प्रोड्यूस होता है? फोटॉन्स के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, जो कि हमें फर्दर हीट के फॉर्म में देखने को मिलता है, या फिर डिफरेंट फोटॉन्स के लाइट्स के फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक, चलो, तो ये आता है न्यूक्लियर डीके में बीटा डीके, वो भी माइनस। अब स्टार्ट करते हैं इसी में सेकंड टॉपिक, बीटा प्लस डीके। यहीं से स्टार्ट कर दे रहा हूं, बीटा प्लस डीके। बीटा प्लस डीके कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका जस्ट अपोजिट है। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? न्यूट्रॉन से प्रोटॉन, अब हम पढ़ेंगे प्रोटॉन से न्यूट्रॉन। हो गया। और एग्जाम्पल सब रब कर देते हैं, तो चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। ये नीचे वाला एग्जाम्पल को मैं नहीं रब कर रहा हूं, उसी में सिर्फ चेंजेस कर दूंगा, तो वो नीचे वाला बन जाएगा। चलो, तो इसमें क्या होता है? प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स में चेंज होता है। तो प्रोटॉन्स का क्या? एक एटॉमिक मास होता है, और उसके साथ साथ एक एटॉमिक मास होता है और एक एटॉमिक नंबर होता है, और ये चेंज हो जाएगा न्यूट्रॉन में। ठीक है। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज होता है क्या? चार्ज फिलहाल के लिए तो नहीं होता है, वो अनचार्ज पार्टिकल होता है, और बट इसके पास एक मास होता है और एटॉमिक नंबर फिलहाल 0 ही होता है। ठीक है। अब इसके साथ साथ एडिशनल में क्या बनता है? ऐसा एक और पार्टिकल बनता है, जो कि हम डोनेट करते हैं इसे पॉजिट्रॉन से। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बनता है और एक ई प्लस से। ठीक है, ई प्लस। चलो, इसके साथ साथ एक चीज और बनता है, जिसे हम पहले ही बता चुका हूं। ठीक है। उससे पहले जो हमारे पास क्या बन रहा था? एंटी न्यूट्रॉन बन रहा था। इस बार सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रियॉन बनेगा। और यहां पास जो ये ई है, ई पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिट्रॉन। और उससे पहले हमने पढ़ा था इसी के रिस्पेक्ट में, ई नेगेटिव को एज अ इलेक्ट्रॉन का जस्ट उल्टा पॉजिट्रॉन। ठीक, चलो, तो ये आ जाएगा इसका ओवरऑल एक्सप्रेशन। इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और बीटा प्लस डीके में हमेशा ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो इसी एक्सप्रेशन में मैं सिर्फ क्या कर देता हूं, यहां पास थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूं और इसे माइनस कर देता हूं, तो ये चेंजेस हो जाएगा। और यहां पास प्लस कर देता हूं, और इधर साइड प्लस कर देता हूं, और इसके ऊपर का ये उठा देता हूं। ये हो गया ओवरऑल, मेरा एक्सप्रेशन बन गया। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलो, तो इसका एक स्क्रीनशॉट हो गया। तो अब स्टार्ट करते हैं इसी में, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं Na का। एक Na वाला एक बेस्ट एग्जांपल है, आपके समझ में भी आएगा और आप इसका यूज भी कर चुके हो पहले भी। ठीक, ये हो जाएगा Na पार्टिकल्स चेंज हो जाता है अपना Ne पार्टिकल्स, यानी सोडियम चेंज हो जाता है नियॉन में। और एज यहां पास मास नंबर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसलिए मैं 22 का 22 ही लिखे देता हूं। और फर्दर नियॉन 11 है, और यहां मैं बोल रहा हूं कि एक कम हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्लियर। अब उसके साथ साथ एक और पार्टिकल जो क्रिएट होगा, वो अपना आएगा एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, एक ई पॉजिटिव। ठीक है ना। और यहां पर जो चार्ज में लगाया वो समझाने के लिए लगाया था, वैसे इसके ऊपर क्या लगा रहता है, हमेशा ध्यान रखना, थोड़ा सा चेंजेस कर लेना भाई लोग। ठीक है ना, वो मैं चार्ज समझाने के लिए लगा दिया था, इसको रब कर देना या फिर इसको कट कर देना। इसकी जगह आप ना 0 लगा दो, क्योंकि इसका कोई मास होता है क्या? इलेक्ट्रॉन का। अभी एज ये वाला न्यूक्लियस में कोई मास कंसीडर करा जाता है इलेक्ट्रॉन का क्या? बिल्कुल नहीं। तो हम इसके ऊपर 0 लगाएंगे। मैं समझाने के लिए वहां पॉजिटिव नेगेटिव लगा दिया था। ठीक है, तो उसको भी समझ के चलना। तो यहां पास भी क्या होगा? 0 होगा। चलो, तो ये आ जाएगा -1, सॉरी +1, ये हो जाएगा इसके लिए। कंप्लीट है। अब ये आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन बनेगा जिसका मास 0 होगा, और उसके साथ साथ एक पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल बनेगा जिसे न्यू बोला है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक न्यूट्रियॉन बनेगा और एक पॉजिट्रॉन बनेगा, और उसके साथ साथ यहां पास एटॉमिक नंबर में हमेशा फॉल होगा। यही है बीटा प्लस डीके का फायदा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसी में नेक्स्ट टॉपिक। आई थिंक सो समझ आ गया। अब आखिरी आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर ना थोड़ा सा ना मजेदार है, इधर उधर से थोड़ा सा ना साइंस फ्रिक्शन टाइप का आपको लगेगा। चलो,
कैसे हो रहा है, हमने कैसे बनाया भाई, हम न्यूक्लियस को भी मेंटेन कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं न्यूक्लियस में भी। तो अभी तक हम क्या समझ आ रहे थे, अभी तक समझे थे कि न्यूक्लियस को बनाने में इलेक्ट्रॉन का कोई हाथ नहीं होता, बट अभी थ्योरी कुछ और ही बोलेगी, अब न्यूक्लियस को बनाने में इलेक्ट्रॉन का हाथ होगा। हाथ क्या होगा, पूरा का पूरा शरीर ही होगा। चलो तो ये हो जाएगा, समझ आ गया। और इसमें हाँ ध्यान रखना, हमेशा काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, एस ए के यहां पास से अपने पास इसी एक्सप्रेशन देख लो, प्रोटॉन्स किस में चेंज हो रहा है, न्यूट्रॉन्स में। तो यहां काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। काइनेटिक एनर्जी हम किस के फॉर्म में क्या हो रही है, कम हो रही है, एक तरीके से बोल सकते हैं कम हो रही है, ठीक है, ओवरऑल। चलो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हो गया, क्योंकि अपने को क्या मालूम है, दैट प्रोटॉन का जो भी ओवरऑल मास होता है वो न्यूट्रॉन्स के मुकाबले समहाउ कुछ ना कुछ तो कम होता है, तो इसमें फॉल तो आयना बनता है काइनेटिक में। चलो तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर? इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इसके रिस्पेक्ट में एक चीज और लिख लेना, क्यू वैल्यू मैं लिखाना भूल गया था शायद तक, तो ये क्यू वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में लिख लो। क्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसा हमारा ये वाला एक्सप्रेशन आया है ना, इसी एक्सप्रेशन को हम यूज करेंगे, बाकी कुछ एडिशनल यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना, जो वैल्यूज अपने पास मिलेगी। तो क्यू वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए, इस तरह से एम एक्स ए जेड और माइनस ऑफ एम वाई ए जेड माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका क्लोज, और ये सी स्क्वायर। चलो लिख लो। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर में होता क्या, सिंपल से समझते चलो। इलेक्ट्रॉन कैप्चर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बाहर जो भी न्यूक्लियस रहेगा वो बाहर के आउटर सेल का एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है न्यूक्लियस में। ओवरऑल आप इसे इस तरह से समझ सकते हो, मेरे पास कोई न्यूक्लियस है, ये मान लेता हूं पॉजिटिव, अब इसमें डिफरेंट एस पी डी एंड एफ और इसके बाद के, इस टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं। अब जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन होगा, जनरली ये किसके साथ होता है, इलेक्ट्रॉन जो कैप्चर हो, जो जाएंगे न्यूक्लियस में, वो होता है के साथ। तो यहां पास जब न्यूक्लियस मेंटेन नहीं रहता है या फिर उसमें न्यूट्रॉन्स की कमी रहती है, तब यहां पास का के सेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अपने अंदर खींच लेता है, कैप्चर कर लेता है उठा के, और जस्ट क्या हो जाता है, यहां पास एक प्रोसेस हुआ होता है, जैसे कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिल करके न्यूट्रल हो जाते हैं, यही प्रोसेस यहां होगा। तो एक प्रोटॉन मिलेगा एक इलेक्ट्रॉन के साथ, इसका मास ओवरऑल 0 ही होगा, ठीक है, और ये क्या स्टेबल एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैं बात करता हूं तो एक न्यूट्रॉन 1 और उसके साथ साथ एक एंटीपार्टिकल नहीं, पार्टिकल जनरेट होगा, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, न्यूट्रियॉन जनरेट होगा, और ये होता है, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी क्या एक प्रोसेस है जो कि हायर एलिमेंट्स या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में होता है, जिनमें के सेल प्रेजेंट हो। तो नॉर्मल जो हम पढ़ते हैं तो उसमें के सेल तो हम देखते नहीं है, बट ये जनरली उन्हीं एलिमेंट्स में होता है जिनमें के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये आ जाएगा रेडियो एक्टिव डीके में इलेक्ट्रॉन कैप्चर। आई थिंक सो ये वैल्यूज आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। चलो तो इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, मान लेते हैं हमारे पास एक ये एलिमेंट है, जेड एटॉमिक मास का एलिमेंट है, और फर्दर ये एक इलेक्ट्रॉन की गेन भी करेगा और किसमें चेंज हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की, यहां पॉजिटिव में लिख लेना, एक इलेक्ट्रॉन की जिसका चार्ज 0 रहेगा, थोड़ा सा ये इंक खराब है, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस इस तरह से होगा, और ये क्या हो जाएगा, एक वाई एलिमेंट मान लेते हैं, एक वाई एलिमेंट में चेंज हो जा रहा है। तो वाई एलिमेंट एटॉमिक नंबर वही का वही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक और इधर न्यूट्रॉन उसका एक ही बन रहा है, और ये क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक Z-1 हो जाएगा, ठीक है, Z-1, और उसके साथ साथ एक पार्टिकल जनरेट हो जाएगा ये। तो इसका Q वैल्यू आप बना लेना और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करना, ठीक है, इसको उठा लेना, इसको उठा लेना, और बाकी सी स्क्वायर के साथ इंटू कर देना, बस इतना ही। तो इस फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आई थिंक सो वीडियो समझ आ गया होगा। चलिए इस लेक्चर के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले लेक्चर पे। तो इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।
आप सभी का जेपी वर्ल्ड क्लासेस का जुड़ने के लिए जय हिंद जय भारत।